तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग अपने पास मौजूद सभी होली वेपन्स को बेचने के बाद ऑप्शन हाउस से एक गॉड लेवल स्वॉर्ड का टुकड़ा खरीदता है और अब वह उसे देखते हुए सोचने लगता है कि ऑप्शन हाउस के लोगों को यह स्वॉर्ड का टुकड़ा नॉर्थन अब्यास में मिला था, तो मुझे एक बार उस जगह पर जाना चाहिए, क्या पता मुझे वहां पर कोई और भी ज्यादा पावरफुल वेपन मिल जाए। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें वह दिन दिखाया जाता है जिस दिन लिन फैंग सिया और क्विन यान के साथ एशियंट केव के अंदर जाने वाला होता है। वहीं पर वह साउटियान को अपने साथ लेकर सभी लोगों से मिलने के लिए जा रहा होता है और रास्ते में बोल रहा होता है कि मैं पिछले कई दिनों से स्पिरिचुअल मेडिसिन खाकर कल्टीवेशन कर रहा हूं, पर इसके बावजूद मैं अब तक बस निर्वाणा रैलम के 3rd लेवल पर ही पहुंच पाया हूं। मेरी कल्टीवेशन सच में बहुत ही ज्यादा स्लो है। साउटियान बोलता है, नहीं मास्टर, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। निर्वाणा रैलम के 1st लेवल से 5th लेवल तक पहुंचने में लोगों को 7 साल का टाइम लग जाता है, पर आप यहाँ पर 15 दिन के अंदर ही सीधा निर्वाणा रैलम के 3rd लेवल पर पहुंच चुके हो, तो आपकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा फास्ट चल रही है। अभी लिन फैंग गुस्से में बोलता है, तो मुझे यह बताओ कि आखिर तुम्हारी कल्टीवेशन क्या है। यह सुनते ही साउटियान हंसते हुए बोलता है, मैं निर्वाणा रैलम के 8th लेवल पर पहुंच चुका हूँ और अगर मुझे यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल हर्ब मिल जाए तो मैं सीधा स्पिरिचुअल मार्शल रैलम पर पहुंच जाऊंगा। अब लिन फैंग सभी लोगों के पास आता है, तभी सिया लिन फैंग को देखते हुए बोलता है, ब्रदर हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। और अब सभी लोग एक साथ एशियंट केव की ओर निकल पड़ते हैं। अब वह सभी लोग उड़ते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं। तभी एक जगह पर रुककर लिन फैंग एक अभ्यास को देखने लगता है और बोलता है कि इस जगह पर काफी ज्यादा मात्रा में स्वॉर्ड एनर्जी मौजूद है। सिया लिन फैंग को बताता है कि यह नॉर्थन अभ्यास है और इसी से आगे एशियंट केव मौजूद है। कहा जाता है कि एशियंट टाइम में इस जगह पर गॉड्स और डीमंस के बीच एक वॉर हुआ था और यह जो अभ्यास बना हुआ है इसका निर्माण किसी गॉड के स्वॉर्ड अटैक से हुआ है और वह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि यहाँ पर एक अभ्यास का निर्माण हो गया। अब साउटियान चारों ओर उड़ते हुए उस जगह को देखने लगता है। तभी उस अभ्यास के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जो सुनते ही लिन फैंग सभी लोगों को सावधान होने के लिए बोलता है और तभी उस अभ्यास के अंदर से 3 ड्रैगन निकलकर बाहर आते हैं। अब उन ड्रैगन्स को देखते ही सिया सभी लोगों को बताता है कि यह सभी ड्रैगन्स स्पिरिचुअल मार्शल रैलम के 5th लेवल पर है, तो सभी लोग यहाँ पर संभल कर रहो। तभी क्विन यांग अपने मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए एक ड्रैगन से फाइट करने लगता है और सिया दूसरे ड्रैगन को वहां से दूर ले जाते हुए उससे फाइट करने लगता है। वहीं खड़ा लिन फैंग यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह अपने स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करते हुए सिया के सामने मौजूद ड्रैगन को मार देता है। यह देखते ही वहां पर खड़े डिंगियांग के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगता है, आखिर लिन फैंग कितना ज्यादा पावरफुल है। इसने बस अपने एक ही अटैक में स्पिरिचुअल मार्शल रैलम के 5th लेवल पर मौजूद मॉन्स्टर को जान से मार दिया। दूसरी ओर यह देखकर बाकी के दोनों ड्रैगन्स भी लिन फैंग पर अटैक करने लगते हैं, पर लिन फैंग उनके सभी अटैक्स को डॉज करते हुए उन दोनों ड्रैगन्स को बाकी सभी लोगों से दूर ले जाता है और अब वह अपने पास से एक फर्नेस निकालकर उन ड्रैगन्स को उस फर्नेस के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जो देखकर ड्रैगन्स की हालत खराब हो जाती है और अब वह लिन फैंग से दूर भागने की कोशिश करने लगते हैं। उसी वक्त साउटियान अपने हेवेनली स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उन दोनों ड्रैगन्स को मार देता है, जो देखकर डिंगियांग की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और अब वह बोलने लगता है, आखिर लिन फैंग है कौन, क्योंकि उसके पास मौजूद यह स्पिरिचुअल पेट भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब तक मैं लिन फैंग को बहुत ही ज्यादा एरोगेंट और कमजोर समझ रहा था, पर मैं समझ गया हूँ कि मुझे लिन फैंग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वरना मेरी भी हालत इन्हीं ड्रैगन्स की तरह होगी। दूसरी ओर साउटियान हंसते हुए बोल रहा होता है कि इन मामूली सी छिपकलियों को लग रहा था कि यह लोग मेरे यहाँ पर रहते सभी लोगों को बुली करने की कोशिश कर सकते हैं। तभी यांगसू साउटियान को थैंक्स करता है और अब साउटियान लिन फैंग के पास चला जाता है। तभी क्विन यांग भी लिन फैंग के पास आते हुए उसे थैंक्स करते हुए बोलता है, लिन फैंग तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने तुम्हें पहले अंडर एस्टिमेट किया था। तभी यांगसू बोलता है, ब्रदर लिन फैंग आपने अभी साबित कर दिया कि हम लोगों ने आपको अपना लीडर चुनकर कोई भी गलती नहीं की, पर आगे का रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तभी सिया बोलता है, यांगसू बिल्कुल सही बोल रहा है, तो ब्रदर लिन फैंग हम चाहते हैं कि आप आगे के रास्ते में भी हम लोगों को इसी तरह प्रोटेक्ट करते रहे।
लिन फेंग बोलता है, हम सभी लोग एक साथ यहाँ पर ट्रेजर्स को कलेक्ट करने के लिए आए हैं, तो हम सभी लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर मैं तुम सभी लोगों की मदद जरूर करूंगा। अब वह सभी लोग उड़ते हुए एशियंट केव के गेट पर पहुंचते हैं। तभी वह लोग देखते हैं कि उनसे पहले ही वहां पर डाओ अलायंस के लोग आ चुके होते हैं। अब उन्हें देखते ही डिंग यांग क्विन यांग से बोलता है, बड़े भाई, यह तो डाओ अलायंस का क्विन फेंग है और यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और यह हमसे पहले यहाँ पर पहुंच गया है, तो हमें अपनी स्पीड बढ़ाते हुए जल्द से जल्द केव में जाना चाहिए, वरना यह केव में मौजूद सभी एशियन ट्रेजर हमसे पहले ले लेगा। यह सुनते ही क्विन यांग सभी लोगों को काफी तेजी से आगे चलने के लिए बोलता है, पर सिया उसे रोक देता है और अब वह उसे बताता है कि एशियंट केव के अंदर जाने से पहले सभी लोगों को एक ब्रिज पार करना पड़ेगा, पर वह कोई नॉर्मल ब्रिज नहीं बल्कि एक फॉरबिडन ब्रिज है जिसे पार कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो हमें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। दूसरी ओर डाओ अलायंस के लोग काफी तेजी से उड़ते हुए उस ब्रिज को पार कर रहे होते हैं, पर तभी एक काफी तेज लाइटनिंग उनके साथी पर आकर गिरती है, जिससे उनका साथी वहीं पर मारा जाता है और यह देखते हुए वह सभी लोग ब्रिज के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं। अब यह देखते ही साउटियान बोलने लगता है, मास्टर, यह लाइटनिंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, इतना ज्यादा खतरनाक कि इसके एक ही स्ट्राइक में आप भी मर सकते हो। लिन फेंग बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, तो हमें इस जगह को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैं अपने फादर द्वारा दिए गए स्क्रोल को देखता हूँ, मेरे फादर इस जगह पर पहले भी जरूर आए होंगे और उन्होंने मेरे लिए कुछ न कुछ यहाँ पर जरूर छोड़ा होगा। यह बोलते हुए वह अपने सोल सी के अंदर उस स्क्रोल को देखने लगता है। अब लिन फेंग को पता चलता है कि उस फॉरबिडन ब्रिज को जब भी कोई उड़ते हुए पार करने की कोशिश करेगा उस पर थंडर स्ट्राइक होगा, इसीलिए लोगों को पैदल चलते हुए ही इस ब्रिज को पार करना पड़ेगा। पर ब्रिज के ऊपर कदम पड़ते ही कई सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स उन लोगों पर अटैक कर सकते हैं। दूसरी ओर डाओ अलायंस के लोग उस ब्रिज के ऊपर खड़े होते हैं। तभी एक जाइंट स्पिरिचुअल बीस्ट जंप करके अभ्यास के अंदर से उस ब्रिज के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। अब उसे देखते ही लिन फेंग बोलने लगता है, यह तो एक एशियंट ड्रैगन एप का रिमेनिंग सोल है। दूसरी ओर डाओ अलायंस के सभी लोग उस ड्रैगन एप को देखकर काफी ज्यादा डर चुके होते हैं, क्योंकि वह ड्रैगन एप हेवनली गॉड रैलम पर होता है। तभी वह एप डाओ अलायंस के लोगों पर अटैक कर देता है, जो देखते ही वह सभी लोग उड़ते हुए उस एप के अटैक से बचने की कोशिश करते हैं। और ब्रिज के ऊपर आते ही एक थंडर स्ट्राइक क्विन फेंग के ऊपर गिरने लगती है, जिससे क्विन फेंग बाल बाल बचता है। और अब लगातार कई सारे थंडर स्ट्राइक उसके सभी साथियों पर होने लगते हैं। यह देखते ही वह अपने पास से एक ट्रेजर निकालते हुए उसकी मदद से उन सभी थंडर स्ट्राइक को ब्लॉक कर लेता है और अब वह लोग दोबारा से उस ब्रिज के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं। तभी वह एप काफी तेजी से उन लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखते ही एक पर्सन अपने पास से एक ट्रेजर स्काई क्रशिंग हैमर को बाहर निकालता है और अब वह उसका यूज करते हुए ड्रैगन एप पर अटैक कर देता है। यह देखकर उसके पीछे खड़े दो साथी भी अपनी पावर का यूज करते हुए उसके ट्रेजर की पावर को बढ़ाने लगते हैं। यह देखते ही वह एप अपने पंच से उस हैमर के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उस हैमर की वजह से उसका एक हाथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं खड़ा लिन फेंग यह सब कुछ देखकर बोल रहा होता है, मैंने जितना सोचा था स्पिरिचुअल रोड उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है और यहाँ पर रहने वाले लोग काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी बाईहोंग उसे बताती है कि स्पिरिचुअल रोड पर इमॉर्टल्स और गॉड्स रहते हैं, जिस वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल होली और डिवाइन वेपन्स पाए जाते हैं, साथ ही साथ गॉड लेवल वेपन भी। तो तुम्हें इस जगह पर किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। पर थोड़ी ही देर में ड्रैगन एप का हाथ दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। यह देखते ही वह पर्सन फिर से अपने वेपन का यूज करते हुए ड्रैगन एप पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर ड्रैगन एप बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वह अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए उस पर्सन के अटैक को बेकार कर देता है, जो देखकर वह पर्सन काफी ज्यादा डर जाता है और अपने साथियों से बोलता है कि हम इस एप का सामना नहीं कर सकते हैं, तो हमें यहाँ से भागना होगा। यह बोलते हुए वह अपने सभी साथियों को लेकर वहां से भागने लगता है। तभी वह एप उन सभी लोगों पर अटैक करते हुए उनके सोल को उनकी बॉडी से बाहर निकालने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।